Morning, number one, Red FM. Morning Red FM Morning number 1 RJ शशांक के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूँ मॉर्निंग नंबर 1 में शशांक आपके साथ में। और आज प्लाज्मा स्टोरी में हम बात करेंगे राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय से डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी से, जो एक चिकित्सा अधिकारी भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए शशांक जी, ऐसा है ना कि मेन जो है अभी ये जो एक समय चल रहा है महामारी का, ये थोड़ा बुरा समय है। तो इसमें आपको सबको एक सावधानी सतर्कता रखना रहेगा, और इस सावधानी सतर्कता के साथ हमें अपने लिए भी रखना है, अपने परिवार के लिए भी रखना है, और अपने इष्ट बंधुओं के लिए भी रखना है। इसके साथ हम लोग चलते हैं तो हम लोग ये फेज के साथ साथ ये बुरा सपना की तरह ये फेज भी हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए 2-3 चीजें इसमें ध्यान देने की जरूरत है, जो बार बार सरकार भी कह रही है और हर कोई जानता है। डबल मास्क का तो ये जो स्ट्रेन आया तो डबल मास्क पे भी नहीं मान रहा है, इसलिए डबल मास्क कोशिश करिए कि सिंगल पे तो आ ही नहीं रहा, रुक ही नहीं पा रहा है। तो डबल मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करें, और अपनी से दूरी, लोगों से दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की वो करने का ये बार बार बोलूं, जब तक जरूरत न हो बाहर ना निकले। इसीलिए ये भीड़ से बचने के लिए, और खासकर आप अस्पतालों में जाने से बचे, क्योंकि अस्पतालों में आज की डेट में जो मैक्सिमम पेशेंट आ रहे हैं वो कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, या वो डिक्लेयर्ड कोविड है या वो उसके सिम्टम्स के साथ जो डिक्लेयर्ड नहीं है, डाउट में है। तो वो और वो प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा फॉलो भी नहीं करते, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, और वहाँ भीड़ से। इसलिए जो है सरकार ने अभी जो है यहाँ पे हमारे यहाँ यूपी में आपको ओपीडी को भी सस्पेंडेड करके टेलीमेडिसिन कर दिया है, कि आपको इस तरीके की जो भी सहायता चाहिए आप डॉक्टर्स के नंबर उसमें फ्लैश करते हैं, आप उसके थ्रू या ऐप के थ्रू उस पे जाके आप उनसे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। समय ये जरूर ध्यान रखें कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, विशेषकर आप चिकित्सकों से सलाह लेके ही कोई आप मेडिकेशन करेंगे तो बेहतर। कि जैसा कि जो कोरोना की दवाइयों में जो किट बन रहा है और मेडिसिन यूज हो रही है, उसमें ज्यादातर जो दवाइयां हैं वो एलोपैथी है जी। लेकिन ऐसे में ये भी देखा गया है कि इस वक्त होम्योपैथी दवाइयों का भी बहुत विशेष, इस वक्त क्या हमेशा से होम्योपैथी दवाइयों का बहुत एक विशेष रोल रहा है, और ये दवाइयां बड़ी कारगर होती हैं। सिम्टम्स अगर क्लियर हो जाएं तो होम्योपैथी की दवा असर करती है। इस बीच आपने भी देखा होगा कि कुछ दवाइयों स्पेसिफिक, कुछ नाम दवाइयों के बड़े ऊपर चल रहे थे कि आप ये यूज कीजिए तो ऑक्सीजन। इस पर सर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या दवाइयां थी वो? इसमें मेन जो है अभी जो ये वायरल हुआ था, स्पीडोस्पर्मा क्यू करके एक आई दवा, और एक मैनेडियम करके आई। ये 2 दवाइयों पे खासकर जो है लोगों ने इसको वायरल किया। पहले तो होम्योपैथी को पब्लिक को जानना पड़ेगा, होम्योपैथी है क्या। होम्योपैथी एक सिद्धांत जो मेन फॉलो करती है वो सिम्टम्स के हिसाब से चलती है, सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से, आपके लक्षणों के हिसाब से जो आप लक्षण लेके आते हैं उससे जो टैली करती हुई दवा जो हमारे उससे मिलती है। इसमें आपके मर्ज के भी जो आपके मरीज बीमारी के जो लक्षण है वो, प्लस आप कैसा सोचते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा पहनते हैं, मतलब आपकी जो मानसिक वो है उसका भी, जनरल सिम्टम्स का भी उसमें रोल होता है। तो इनके हिसाब से आपकी केस टेकिंग करके जो दवा बन के जो निकल के आती है वो आपको दी जाती है, और वाकई वहाँ पे होम्योपैथिक एक ट्रिमेंडस रोल उसका है, वो जॉब करती है वो। अब इसमें क्या है, एक ही मर्ज की दवा अलग अलग मरीजों में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो लक्षण अलग अलग लोगों में हो सकता है। तो इसलिए ये चीज का बड़ा रोल है इसमें, क्या दवाइयां रोल कर रही है, खासकर जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली है। उसमें हमारी कॉमन दवाइयां जो आ रही हैं जो हैं वो आपका ब्राइनिया है, आर्सेनिक एल्बम है, ब्लाटा क्यू है, जस्टिसिया है। ऐसी हमारी कई दवाइयां, जिनमें से एक दवा स्पीडोस्पर्मा भी है जो कि वायरल हो रही है दवा। प्लाज्मा डोनेशन के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी सर? मैं तो व्यक्तिगत, मैं खुद ही जो है मैं ब्लड डोनेशन रेगुलर करता रहा हूं, तो मैं इसलिए मैं उस चीज को समझता हूं उसकी क्या वैल्यू है किसी के लिए। प्लाज्मा की आजकल कोविड के समय में प्लाज्मा डोनेशन की, खासकर जो कोविड का पेशेंट है, वो कोविड का पेशेंट अगर वो 35 दिन रिकवर करने के 35 दिन बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। किसी एक जो कोविड से ग्रसित बीमार है उसकी जान बचा सकता है अपने उस प्लाज्मा डोनेशन से। बस 2 ही चीज का ध्यान रखना उसमें, एक तो 30 से 35 दिन का समय गुजरना चाहिए, दूसरा वो पेशेंट जो है वो सीवियर वो वाला ना हो कि वो लेवल 3 तक गया हो, समझ रहे नहीं, आपके होम क्वारंटाइन वाला पेशेंट रहा हो और वो अपनी दवाइयों से और होम क्वारंटाइन में ही अपना वो रिकवर कर गया हो, वो पेशेंट जो है इजिली जो है अपना डोनेशन कर सकता है और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वो किसी की जान बचा सकता है। तो मैं, और दूसरी बात एक और, ये जो दूसरी लहर आई है, ये दूसरी लहर ही अप्रैल के बीच में आई है, और इतनी तेजी से ये सेकंड स्ट्रेन वाला जो इसका लहर आई है, इसमें क्या हुआ कि 13 अप्रैल या 10 अप्रैल के आसपास से ज्यादा शुरू हुआ, तो इतना कम समय में इतने ज्यादा लोगों को इफेक्ट करना शुरू किया, और प्लाज्मा की इतनी डिमांड हो गई है ना। अभी हम प्लाज्मा डोनेशन पे जब हम बात करें तो इस पॉइंट पे आते हैं, प्लाज्मा की इतनी डिमांड हो गई क्योंकि उसको बनने के लिए भी तो 35 दिन चाहिए। बिल्कुल सर। तो अब वो 10 और 13 अप्रैल के नियर अबाउट से वो जब शुरू हुआ ये रेल, तो उसके बाद वो 35 दिन तो अब जाके मुश्किल से होने को है। बिल्कुल। तो इसलिए
ये और पता लगा नहीं, वो जो डिमांड होती है डिमांड सप्लाई वाली, वो वाली आपकी बहुत बड़ा गैप हो गया कि आपकी डिमांड बहुत बड़ी खड़ी है और सप्लाई के नाम पे आपके पास जीरो है। तो जो पहले वाले जो हमारे वीर थे, जो कोरोना जो लड़के जीते थे, वो कहीं न कहीं दे रहे हैं, कुछ जो अभी पुराने जो थोड़े बहुत बीच में भी हुए थे वो भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैं सबका आह्वान करता हूँ, पूरे बनारस का, पूरे उत्तर प्रदेश का, भारत के लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप आए और बढ़ चढ़ के इस जो है मुहिम में, रेड एफएम की इस मुहिम में आप अपना सहयोग करें और प्लाज्मा को डोनेट करके एक मानवीय मूल्यों की एक उच्चतम परिभाषा को आप परिभाषित करें। मैं इसी का आप लोगों को आह्वान करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।